अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुआ है और मैं टीसीएफ की टीचर हूँ। ईद नज़दीक थी, थोड़ा बहुत सामान रह गया था तो हमने कहा क्यों ना बाज़ार से ले आएँ। हमारे घर से बाज़ार बहुत दूर है। ये सक्खर वाली ब्रिज है, ये रास्ते में पड़ती है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अजवा, अम्मी और मैं साथ में मार्केट गए, कुछ बाज़ार से सामान लेना था। संडे का दिन था तो हमने सोचा जाके शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम गए भाई चूड़ियाँ लेने। चूड़ियों के बिना तो ईद होती ही नहीं है। हमने अच्छी अच्छी चूड़ियाँ निकलवाई काफ़ी, और अम्मी ने तो भाई बहस के बिना तो कुछ लेना ही नहीं होता। आप लोगों की अम्मी भी तो इसी तरह करती होंगी ना, या मेरी अम्मी करती हैं? मुझे लगता है सबकी अम्मी ऐसे करती हैं। और फिर हमने काफ़ी सारी चूड़ियाँ ली, भाभी के लिए, आपी के लिए, हम सब लोगों के लिए अम्मी ने चूड़ियाँ ली। और फिर क्या हुआ कि उसने जो है साइज़ जो है गलत दे दिए थे। भाभी और आपी को तो चूड़ियाँ आई ही नहीं, फिर अगले दिन एक्सचेंज करवाना पड़ा। ये व्लॉग मैं 3 या 4 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे वॉइस ओवर बनाने में टाइम लग गया और एडिट वगैरह करने के लिए। इसमें जो भी गलतियाँ हों आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा ताकि मैं उनको सही कर सकूँ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ। अजवा को चाहिए था मस्कारा। मैंने कहा अजवा इतना सारा मेकअप है आपके पास, लेकिन नहीं भैया, अजवा को तो मस्कारा ही पसंद आया। फिर हम लोगों ने सारी चूड़ियाँ पैक करवाई, रेड करवाए, और फिर हमने ले ली सारी। ऐसे नहीं किया कि बस दिखाई और छोड़ दी। नहीं भाई, हमने बिल भी करवाया है और चूड़ियाँ ली भी हैं। ये देखें। फिर हम दूसरी शॉप पर गए। यहाँ पर ये कोई घुंघरू वाले कड़े नए चले, मेरी भाभी की ख़ास फरमाइश थी लेकर आने, तो भाई लेने तो पड़े। बहुत ज़्यादा हमने ढूंढे ढूंढे ढूंढे, फिर ले ही लिए घुंघरू वाले कड़े। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी। जब हम ना पहले गए तो भाई ने कहा कि 300 का है, फिर गए तो कहा 500 का है। फिर हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर ग्लासेस लिए अजवा के लिए। अजवा को पहले स्किन लगाया, उसको नहीं पिंक कलर के चाहिए थे, फिर एक्सचेंज करवाया पिंक कलर के। और यहाँ पर ना बच्चों के वॉलेट भी थे छोटे छोटे, वो हमने लिए। साद और हुज़ैफ़ा के लिए छोटे छोटे बच्चों के वॉलेट भी लिए। देखें, अच्छे लग रहे हैं ना? मैंने तो पहली बार देखे बच्चों के भी होते हैं। कौन कौन लेता है? बचपन में किस किस ने लिए थे? और आप बताएं, आपने ईद पर क्या क्या चीज़ें ली? मैं तो भूल जाती हूँ क्या कहूँ क्या ना कहूँ। वैसे मैं बातें बहुत करती हूँ। जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा। आगे आगे देखें, ये भाई 2 देने लग गए ग्लासेस। मैंने कहा नहीं भाई, एक चाहिए, वो भी पिंक कलर का, अजवा की पसंद का। फिर हमने सूट ले लिया था, लेकिन ना उसमें कपड़ा कम था। अब ये तो कहीं और से मिल ही नहीं रहा था सेम मैच। पठान, आप लोगों ने पठानों से शॉपिंग की होगी ना, ऐसे नाप के कपड़ा देते हैं कि सूट बनना मुश्किल। फिर यहाँ पर हम पर्स लेने आ गए। पर्स लिया हमने, आप ही के लिए, भाई का रोज़ा था। मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई। फिर हम यहाँ बिन सफ़ीर पर आ गए मॉल में शॉपिंग वगैरह करने। जैसे ही हम गए हमें पता चला भाई ये तो 6 बजे बंद हो जाएगा, जो कि हमें पता ही नहीं था। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी, अम्मी और मैंने, थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हम लोग ले सके वो ले ली। बाहर से इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी, लेकिन मैं बाहर से वीडियो बनाना ही भूल गई। लेकिन जब मैंने बाहर निकल के दोबारा वीडियो बनाई, वो सेव ही नहीं हुई। फिर क्या, बस हम लोगों ने ये सब सामान लिया और घर आ गए। फिर चलते चलते ये सारा अजवा के पीछे भी मैंने सामान रख दिया। क्योंकि इतनी जगह ही नहीं हो रही थी, हम लोग के पास गाड़ी तो है नहीं। फिर रास्ते में रोज़ा खुल गया। हमारा रोज़ा नहीं था पर फिर भी खोला। फिर ये वापस हम लोग घर की तरफ आने लगे तो ये भाई हमारी ट्रेन से रेसें लगने शुरू हो गई रास्ते में। वैसे कौन कौन बैठा है ट्रेन में? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो ट्रेन में नहीं भी बैठे होते। और ये फिर हमारी ट्रेन से रेसें लगती गई और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता पुल आ गया, ब्रिज आ गया, जिसे कहते हैं रोड़ी और सक्खर का। 2 ब्रिज आते हैं हमारे रास्ते में। ये वाले पुल किस किस ने देखे मुझे बताइएगा कमेंट करके ना ज़रूर। तो हम लोग बस यहाँ से सब लोग हमसे आगे जा रहे हैं और हम यहाँ पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि लगता है हमारा रिक्शा सुस्त है। रिक्शे वाला पता नहीं यार, रिक्शा क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी। फिर हम यहाँ पर आ गए तो ट्रेन, तो आखिर ट्रेन है वो हमें छोड़कर आगे चली गई। उसने कौन सा हमारे लिए रुकना था। बस हम यहाँ पागलों की तरह जा रहे हैं। एक तो हमारा घर इतना दूर है, मतलब बाज़ार इतना दूर है घर से, कि बस बंदा बैठे बैठे थक जाए। देख लें, आप देख सकते हैं रास्ते में रात हो गई। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।